Hello students, in this class I am going to tell you about the topic called integration by parts. तो हमने substitution बहुत कर लिया, हर तरह के cases कर लिए, but this is a topic where substitution cannot be applied directly. Substitution can be applied within the functions, ठीक है, but कहाँ लगना है हमें सबसे पहले ये चाहिए that where integration by parts is to be used. Where to use? So that is my first question to be answered. कि लगनी कहाँ पे? हमें सब्स्टिट्यूशन में क्लियर होता था एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, याद है? एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स डी एक्स, तो सारी चीज इसके आसपास घूमती थी विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द फॉर्मूले विच वी कॉल इट एज अलजेब्रिक फॉर्मूलाज एटसेट्रा, ठीक है. बट इन दिस केस कब लगाना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कब लगेगी. जैसे हमारा प्रोडक्ट रूल होता था डिफरेंशिएशन में, क्या था वो? दैट वाज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस. तो सेम वे व्हेन टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, व्हेन इट इज ऑफ द कैटेगरी u इंटू वी dx. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटेग्रल, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटेग्रल जब भी करना है यू हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. Is that clear? You take it as a first function, और यहां पे हमें ये भी पता होना चाहिए u is a function of x as well as v is also a function of x. Is this clear? इसमें कोई डाउट? ठीक है. अब नेक्स्ट इज हाउ टू जज दैट विच मेथोडोलॉजी इज टू बी अप्लाइड. कि भाई मुझे फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकेंड फंक्शन किसको लेना है, ठीक है. तो एक बड़ा ही सिंपल फंडा है. इफ यू आर टॉकिंग ऑफ बोर्ड्स, बोर्ड समझते हो सीबीएसई, और इफ यू टॉक ऑफ कंपटीशन पार्ट जेई मेंस, तो हमारा फर्क बड़ा इजी चलता है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं. यहां पे हमको ध्यान रखना है सिर्फ एक मेथड का, विच इज कॉल्ड एज आइलेट रूल. विच रूल? आइलेट, वेयर आई रिप्रेजेंट्स इनवर्स. I represents inverse, L represents logarithms, A represents algebraic, T represents trigonometric, E represents exponential. हमारे जितने भी फंक्शंस हैं इस कैटेगरी में खत्म हो जाते हैं, और इनको इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग याद रखना है. सपोज आपको क्वेश्चन आ जाता है sin x इंटू लॉग एक्स का इंटेग्रल, तो sin x इंटू लॉग एक्स में आप साइन को u नहीं ले सकते. क्यों? साइन इज अ ट्रिगो फंक्शन, l इज अ लॉगरिथम्स, ठीक है. तो बताओ हमारे इस आइलेट में t क्या पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है? l पहले आ रहा है. तो आई विल बी टेकिंग दिस फंक्शन एज, दिस इज टेकन एज u एंड दिस इज टेकन एज v. बेसिक प्रिंसिपल. मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स क्यूब, हाँ जी, विच इज यू विच इज वी? साइन इनवर्स इज यू, इनवर्स सबसे पहले, एक्स क्यूब इज विच वन? अलजेब्रिक, तो वी. इज दैट ओके? नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपसे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर यू ई टू द पावर एक्स इज, आगे पूछूं लॉग एक्स इंटू e to the power 7x, क्लियर कट u, दिस इज v. तो दिस इज क्लियर. तो हमारा बोर्ड्स के 99% क्वेश्चन इससे क्रैक होते हैं. यस, देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जहां हमें और ध्यान देना पड़ता है, और वहां पे हमारा मेजर कंपटीशन प्ले करता है अपना रोल. तो कंपटीशन में क्या ध्यान रखना है वो समझ लो. वो कहते हैं इन विद इन कंपटीशन क्वेश्चंस हुज इंटीग्रेशन इज नॉट नोन. मतलब अगर दो फंक्शन है, दो फंक्शन में से मेरे पास किसी की इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता. कोई एग्जांपल हो आपके सामने कि जिसकी इंटीग्रेशन मेरे को नहीं पता. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, मैं अगर आपको कहूं दैट सेकेंड इनवर्स स्क्वायर एक फंक्शन ले लिया, तो आप कहोगे यार मेरे को तो स्क्वायर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं पता, ठीक है. तो वहां पे
वहां पे अगर मैं कहूँ कॉस स्क्वायर की वैसे याद नहीं रहती, वी टेक अ ट्रीटमेंट। याद है कॉस स्क्वायर का ट्रीटमेंट क्या होता था? 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, मुझे वैसे कॉस स्क्वायर की ट्रीटमेंट नहीं पता या उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, तो इन दैट केस whose integration is not known should be taken as u, should be taken as u. Is that okay? तो जिसकी मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता मैं सबसे पहले उसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा। इज दैट क्लियर? श्योर? सो गाइस, पॉइंट नंबर 3, पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कब लगाना है, सेकंड पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया, दैट हाउ टू जज कि कौन सा फंक्शन पहला u बनेगा और कौन सा सेकंड फंक्शन बनेगा। अब रूल क्या कहता है कि हाउ टू अप्लाई दिस, रूल मींस हाउ टू अप्लाई, ठीक है। और ये क्या है, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स है तो बहुत इजी वे में इसको प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्या कहता है, ध्यान से समझना, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो क्योंकि v इन टर्म्स ऑफ dx है तो मैं यहां पे क्लोज करूंगा, माइनस इसको ऐसे बोलना है बिगर इंटीग्रेशन, मैं दिखा रहा हूं बिगर क्योंकि इसके अंदर फंक्शन चलेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u इनटू स्मॉल फिर इंटीग्रेशन ऑफ v। एक्चुअली ये बिगर बुगर का कोई फंडा नहीं है, बिगर का फंडा ये है इसके अंदर और फंक्शन चलेगा, ठीक है। जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसको इंटीग्रेट फिर करना। अब देखो मैंने आपको अभी बात कही थी, कंपटीशन में u किसको लेना है, जिसकी इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता। क्या मैंने u को इंटीग्रेट किया? नहीं, मैंने उसको ऐसे ही लगा दिया। क्या मैंने u को इंटीग्रेट किया? मतलब मुद्दे की बात इस आइलेट रूल की क्या कहता है कि जिसकी इंटीग्रेशन आपको मुश्किल लगती है या बिल्कुल नहीं पता उसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, उसको क्या ले लो, क्योंकि मेरा रूल कभी भी उसको इंटीग्रेट करेगा ही नहीं, ठीक है। अब याद रखना है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बिगर इंटीग्रेशन, बिगर का कोई फंडा नहीं है, फिर भी इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर जो उन दोनों को इंटीग्रेट करके आंसर आएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? हुण मैं इत्थे तुहाडे लई फिर तुसीं देख ले एक बारी, चलो दिमाग लगाइए दोबारा तो। हाँ जी, आई होप बोर्ड दिख नहीं रही है। क्या कह रहा था? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बोलो, माइनस बिगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, वेरी गुड, इंटू इंटीग्रल ऑफ, क्या बात है जी, क्या बात है, आई थिंक सारे का फिर से इंटीग्रल। तो ये याद रखना है। हाँ भाई, हाँ जय, मेरी आंखों में आंखें डाल के उधर नहीं देखना, जल्दी से आंखें नीचे कर ले, जल्दी बोल। इंटीग्रेशन ऑफ v, वेरी गुड, माइनस dx बाय डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v की मतलब 2 बार इंटीग्रेशन होनी है। मैं फिर से u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, सारे की फिर से इंटीग्रेशन, आंसर। अंडरस्टूड? कोई इसमें डाउट? पक्की बात? हाँ, अगर मैं तेरे को कहूं अभी के अभी साइन x इंटू लॉग एक्स का मुझे इंटीग्रेट करना है, चल थोड़ा इजी कर देता हूं तुम लोगों के लिए, साइन x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है। पहली बात, साइन x क्यूब बन गया, गलत, ये साइन का एंगल है, ये साइन का एंगल है, ठीक है। ये मेरा कौन सा फंक्शन है? ट्रिगो। ये कौन सा है? अलजेब्रिक। आइलेट याद रखो, इसके साथ ही बसा लो तो भाई बिल्कुल सही। तो इसको अच्छा लिख ही दो ना, एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन एंड, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बिगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्या समझे सबका? फिर से कोई डाउट? ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस बिगर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 2x। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूं ताकि ये, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मैं इसको इजी स्टेप में खत्म कर देता हूं, ठीक है। हमारा एक स्टेप में खत्म होएगा, वरना अदरवाइज दिस क्वेश्चन विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। एक्स का इंटीग्रल, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स का
माइनस कॉस एक्स डी एक्स, सही है। ये माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस बन गए कि नहीं बन गए, और वो x है। ठीक है। हाँ x कहाँ पे, एक्स एक्स सॉरी, तो ये बना माइनस एक्स कॉस एक्स, बोलो कॉस एक्स का इंटेग्रल प्लस साइन एक्स, खत्म, दैट्स माय आंसर। इज दिस ओके? मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाया, उसका रीजन भी दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर होता तो फिर बच गया था 2x, 2 बाहर आता, x इंटू साइन एक्स, मेरे को एक बार दोबारा इंटीग्रल करनी पड़ती क्योंकि वहां फिर प्रोडक्ट रूल लगता। चलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हम लोग। इज दिस क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? हाँ जितनी मर्जी बार हमें कर, इतना होता नहीं बेटे, मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स रेपिटेशन, वो भी उसमें कटिंग वगैरह आएगी, कैंसलेशन लॉज आएंगे, विल डू दिस। जल्दी नोट करो। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट, प्लीज राइट डाउन। इन सम क्वेश्चंस when Eilert rule does not work, or it is difficult to apply Eilert, then sense that which function is easily integratable, and take that function as second function, and then take that function as second function or v। अब देखो कई बार क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ जाता है, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब ना मेरे को पता है कौन वहां पे साइन है, कौन ट्रिगो है, कौन एल्जेब्रिक्स है, कौन लोगरिथम है, कुछ नहीं पता ना। बट उसने क्या बोला है, एफ एक्स डॉट जी डैश एक्स डी एक्स। एफ एक्स का इंटीग्रल पता आपको, वो तो डेरिवेटिव होता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, बट एफ एक्स तो मुझे पता ही नहीं, पता होगा बट यू डोंट नो एक्चुअल वैल्यू ना। बट क्या तुझे जी डैश एक्स का इंटीग्रल पता है? तो मुझे इस केस में पता है जी डैश एक्स का इंटीग्रल क्या होने वाला है, बट एफ एक्स का नहीं पता। तो मैं इसको क्या लेने वाला हूं और इसको क्या लेने वाला हूं। अब बताओ इसको v क्यों लिया, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन तो हमेशा v की करनी है। तो भाई जिसकी इंटीग्रेशन पता है उसको हमेशा क्या लेना है, और जिसकी इंटीग्रेशन नहीं पता उसे हमेशा क्या लेना है। इज दैट ओके? क्लियर करो नोट। नेक्स्ट पॉइंट, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड्स एज वेल एज कॉम्पिटिशन। क्या कहता है जी, प्लीज राइट डाउन। in case of inverse and trigo functions, inverse and log functions, not trigo, inverse and log functions, take one numerical 1 as the second function. Take 1 as the second function whenever ना लिखो, whenever both ना लिखो, whenever either inverse function or log function, whenever either inverse function or log function are individually given। हाँ देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो, कि भाई अगर क्वेश्चन आ गया इनवर्स का tan इनवर्स x, या आ गया cos इनवर्स x, अकेला फंक्शन है तो पता ही है, बता क्या पता है, tan इनवर्स x का हमें कहाँ पता है, हमें डेरिवेटिव पता है यार। हमें पूछ लिया log of 2x,
हमें इसके डेरिवेटिव्स पता है बट इनके इंटीग्रेशंस नहीं पता। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, और ये बोर्ड के पक्के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, और 100% अगर स्कूल लेवल एग्जाम्स, बोर्ड लेवल, तो आपको नहीं पता, इसका इंटीग्रल नहीं पता, तो जब नहीं पता क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय, आपके सामने क्या निकल के आने वाला है? हाँ जी, आप क्या करोगे? आपको 1 का इंटीग्रेशन तो आता है, क्या होता है? x। तो इसको क्या लेने वाले हो और इसको क्या लेने वाले हो? इसको v, फिर से u एंड, क्या ये पॉइंट क्लियर है? श्योर? करो नोट, प्लीज राइट डाउन। व्हेन, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 क्या 5? 6, राइट डाउन। व्हेन integration of fx square or fx cube or any power of fx is mentioned, comma, take fx is equal to t, take or put fx is equal to t and then integrate, take fx is equal to t and then integrate। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, तो यहाँ पे क्या अप्रोच लगा सकते हो? साइन इनवर्स x इज अ फंक्शन, तो आप क्या कर सकते हो? पुट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहां से dt एंड प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन का शुरू हो जाता है इन सच क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन होगी ना, सब आगे जाके बाय पार्ट्स बनेगा ही बनेगा। इज दैट क्लियर? करें नोट। 7th पॉइंट, राइट डाउन, व्हेन नो अदर वे ऑफ फाइंडिंग एन इंटीग्रेशन, when no other way of finding an integration, comma, it is advised to multiply it with 1 and 1 becomes the second function, as v। ये नहीं है कि अकेले लॉग और इनवर्स में इसको लगाना है। अगर कई बार एक रेगुलर क्वेश्चन भी फंस गया, हम नहीं निकल पा रहे उससे, तो क्या कर देना है? 1 को मल्टीप्लाई करके आइलेट शुरू कर दो। इज दैट क्लियर? ठीक है, करिए। हाँ जी, रेडी? 1 or 2 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। सही है। सबसे पहली चीज, हमें कैसे पता चला कौन सा रूल लगेगा? आइलेट लगेगा या नहीं लगेगा? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। एक ही टाइम पे 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट शुरू हो गया, ठीक है। अगर 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट शुरू हो गया तो मुझे अगली चीज क्या देखनी है? विच फंक्शन इज अ फर्स्ट फंक्शन एंड विच फंक्शन इज अ, ये क्या है? एल्जेब्रिक, और ये क्या है? ट्रिगो। तो हमारे पास एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिगो बाद में, तो ये मेरा क्या बन गया? और ये बन गया v। तो ये क्लियर है। अब इधर आ जाओ, इधर क्या है? ये कौन है? एल्जेब्रिक, और ये कौन है? अब एल्जेब्रिक आएगा पहले के लॉग आएगा? तो मैं पहले तो इसको ऑल्टर कर दूं भाई, लॉग 1 प्लस एक्स इंटू एक्स। क्या ये बात समझे? बोलो। ये बन गया u और ये बन गया, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए, इज दिस क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। अब मैं जल्दी से, अब एक चीज ना, हर बार हम इंटीग्रेट लिखते हैं ना, शुरू की प्रैक्टिस में तो अच्छा लगता है, बट बाद में इसी को ना वी फील बोर कि क्या बार बार फॉर्म पूरा लिख रहे हैं। तो बेटर वे क्या चलता है हमेशा? मुझे पता है मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना, लिख दिया? बोलो। अच्छा, एक ना इंटीग्रेशन में और पॉइंट है, वो मैं इसके इन 2 क्वेश्चंस के बाद लिखवाऊंगा। एक पॉइंट हो रहा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जहां लगनी है ना, तो पहले ही क्वेश्चन को आई ले लेना। आई विल मेंशन इट एज अ 8th पॉइंट, तो ये याद रखना, ठीक है। और प्लीज
अपनी स्पेस खाली छोड़ना, ताकि जो जो ऐड ऑन ड्यूरिंग द कोर्स चलता रहेगा इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, उसमें ऐड करते जाएंगे। तो एक्स यू आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो मैं यही लिख दूं वाई टू राइट इट, मैं सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन रखूंगा, फिर बाकी सब मैं पहले आंसर लिख दूंगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इनटू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, याद है सीधा इस पे आ गया साइन एक्स, बोलो तो 1 इंटू साइन एक्स मीन साइन एक्स, बन गई बात। एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस माइनस, दैट्स माय आंसर। क्या कोई दिक्कत? सही है ना, इजी है। अब बढ़ते हैं इधर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बोलिए लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, चलेगी इतनी बात, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, इज दैट ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, लॉग किसका, हाँ जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स, सही है, इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, बोलो चलेगी इतनी बात, इंटू डी एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन फंसाने वाला कर दिया, ये मुझे अभी लेना नहीं चाहिए था, बट इसने फंसाया कहाँ पे, लेट्स अंडरस्टैंड। ये तो एज इट इज आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स, बट इसने क्या कर दिया मेरे को, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे 1 प्लस एक्स, टेक्निकली मुझे क्या करना चाहिए, डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन, यस और नो, बोलो। तो यहां पे एक्स स्क्वायर और नीचे है 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1 लिख लूं इसको, यस और नो, एक्स से मल्टीप्लाई किया बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस माइनस खत्म, माइनस एक्स माइनस 1 पे गया, माइनस एक्स माइनस 1, चेंज ऑफ साइन, फिर ये गया, तो रिमाइंडर क्या आया 1। अब मेरा ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 1/2, तो बाहर लिख दूं बेटा, कोई इसमें डाउट नहीं, यस और नो। एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस 1 प्लस 1, एक्स माइनस 1 इकट्ठे है, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, याद है यही सब सीखा था हमने। अब यहां से एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग को एल एम भी लिख सकते हैं क्योंकि कोई बेस नहीं है, कोई बेस नहीं है मतलब ई बेस है, ठीक है, माइनस 1/2 एज इट इज बेटा, एक्स का इंटीग्रल, बोलो एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रल माइनस एक्स, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स, log of x plus 1, यस और नो, दैट इज माय आंसर, दैट्स इट, अंडरस्टूड, कोई मुश्किल। तो मेरा देखो, अब जो सब्स्टिट्यूशन या बेसिक इंटीग्रेशन में सीखा वो आइलेट का एक रेगुलर पार्ट बन गया। तो आपको ये याद रखना है, डिग्री बड़ी डिग्री छोटी, तो सबसे इजी वे लॉन्ग डिवीजन, अंडरस्टूड, करिए नोट कर लो। इन सम ऑफ द क्वेश्चंस, इन सम ऑफ द, चाहे उसमें ही कर लो, जो 7 पॉइंट पहले लिखवाए थे उसमें 8वां बना लो। इन सम ऑफ द क्वेश्चंस we need to integrate using IBP more than once, for example, there is a question, integration of x square into e to the power x dx, सबसे क्लियरली दिस इज एल्जेब्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, तो u इंटू वी क्लियर है, एल्जेब्रिक तो, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा ही लास्ट है, ठीक है। अब आज इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर x माइनस बिगर इंटीग्रेशन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू, अब ध्यान से देखिए ये फिर से u और v बन गया, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस, मैं 2 बाहर लेके इसको लिख दिया x इंटू ई टू दी पावर एक्स, इज दैट ओके। ये क्या बन गया u और ये क्या बन गया, तो जैसे u v बना, मैं दोबारा से क्या लगा दूंगा IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 एज इट इज। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ ex, वेरी गुड, माइनस बिगर इंटीग्रल क्या 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 x का डेरिवेटिव e की पावर x का इंटीग्रल
इंटू, बोलो चलेगी इतनी बात, सही है। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस, ये इसके साथ होगा 2x ई की पावर एक्स, बोलो माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रल प्लस सी, 2 मल्टीप्लाई होगा। थैंक यू सो मच। इज दैट ओके? क्लियर है? कोई डाउट? So guys, 5 questions for practice. These are quite basic questions, all taken from NCERT exercise. X into e to the power x integration, x into sin e to the power 3x, x into log x, x square into log x, x into sin inverse x. And the last question in this category is x square sin x. Okay? तो जहां x square है वो शायद हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन तक जाए, मतलब इंटीग्रेशन IBP हैज टू बी यूज्ड मोर देन वंस। तो प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एट होम, एंड कहीं दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो डू कमेंट। थैंक यू।